श्री गोपी गीत का 17वां श्लोक। रहसि संविदं प्रच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरश्रियो वीक्षधाम ते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। एकांत बातें तज्जन्य इच्छा प्रसन्न मुख ओ प्रेम वीक्षण से लक्ष्मी आश्रित और स्थल देख जागती स्पृहा सदा मन में। रहस्य अर्थात एकांत में, संवेदम आपके साथ किया गया वार्तालाप, हृच्छयोदयम उससे जागृत हमारी कामनाएं, प्रहसिताननम आपका हंसता हुआ मुखारविंद, प्रेम वीक्षणम आपकी प्रेम भरी दृष्टि, बृहदुरश्रियो धामते लक्ष्मी का धाम रूप आपका विशाल हृदय, वीक्ष देखकर मन में अतिस्पृहा मुहु बार बार असाधारण भाव जागते हैं, मुह्यते मोह को प्राप्त होते हैं। एकांत में आपके साथ किया हुआ वार्तालाप, उसके कारण उत्पन्न हमारी इच्छाएं, आपका हास्यपूर्ण मुखारविंद, आपकी प्रेम भरी दृष्टि और लक्ष्मी जी का धाम रूप विशाल हृदय, ये सब देखकर हमारे मन में बार बार असाधारण भाव जागृत होते हैं और हमारा मन मोह को प्राप्त होता है। मेरे प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक राजस राजस भाव वाली गोपिकाओं का है। गोपिकाएं कहती हैं, हमारे मन में स्पृहा है, अतः हमें मोह हो गया है। व्यक्ति अपेक्षा में मरता है, आकांक्षा में, स्पृहा में या इच्छा में मरता है। जब तक हृदय में अपेक्षा, आकांक्षा, इच्छा या स्पृहा होगी, तब तक अंतःकरण जलता ही रहेगा। इस संसार में समस्त दुखों में से 99% दुख मनुष्य की स्पृहा, इच्छा, अपेक्षा या आकांक्षा से पैदा होते हैं। यदि सास को अपेक्षा हो कि बहू ब्याह करके आई है तो वह सारा घर का कामकाज उठा लेगी और मेरी सेवा भी करेगी। बहू को अपेक्षा है कि सासू माँ घर का धन माल मालकियत मुझे दे दें। न बहू सेवा करती है और न सास मालकियत सौंपती है। परिणाम स्वरूप नित्य प्रति घर में चकमक झरता है और अग्नि की चिंगारियां खिलती हैं। जब हम हमारे संबंधियों के प्रति अपेक्षा वृत्ति रखते हैं, तब संबंध कटु हो जाते हैं। संबंध मधुर बनाए रखने हो तो कभी भी जीवन में किसी के पास किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। जितना हो सके उतना दूसरों का कार्य सेवा करके अलग हट जाना चाहिए, परंतु प्रतिफल की अपेक्षा कभी भी नहीं करनी चाहिए। आशाया ये दासाते दासा जीवलोकस्य आशा येषाम दासी तेषाम दासी यते जगत। अर्थात जो आशा के दास हैं, आशा के पास में बंधे हैं, वे तो समस्त जीवलोक के दास हैं, परंतु आशा जिनकी दासी है, जिन्होंने आशा पर अपना स्वयं का नियंत्रण रखा है, उनका सारा जगत दासत्व करता है। अतः आशा कभी किसी की नहीं रखनी चाहिए। जब आशा या अपेक्षा जीवन में पूर्ण नहीं होती, तब फरियाद जागृत होती है, एक दूसरे पर आक्षेप करने की इच्छा होती है, प्रतिपक्ष की कमी को ढूंढने के लिए दृष्टि उत्पन्न होती है। जब हम किसी के दोषों को देखने में प्रवृत्त होते हैं, तब हम एक कदम पीछे की ओर फिसल जाते हैं, हम अवनति का मार्ग पकड़ लेते हैं। हमें अपने संबंधियों को मधुर बनाए रखना हो तो दूसरों के दोषों को खोजने के बदले अपने दोषों की ओर दृष्टि डालने की आदत होनी चाहिए। हम जीवन में अपने मार्ग से, अपनी जिद से किंचित मात्र भी हटने को तैयार नहीं होते हैं। हम समन्वय और समाधान की थोड़ी सी भी वृत्ति नहीं रखते हैं। परिणाम स्वरूप हमारे संबंधों में कटुता का विष घुल जाता है। जिसके पास समन्वय और समाधान की शक्ति होती है, वही व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है, माधुर्य को उपलब्ध कर सकता है, अपने मन को शिक्षा देते हैं। बहुत सी शिक्षा मनुष्य को अपना आत्मचिंतन, स्वदर्शन, स्वदोदर्शन करने से प्राप्त होती हैं और मानव के अणु अणु में एक नवीन चेतना जागृत होती है। ऐसा अंत शिक्षण जागृत होने के बाद मानव को जीवन जीने की कला आ जाती है, उसे जीवन जीने की कुंजी प्राप्त हो जाती है। जीवन तो हजारों लोग जीते हैं, परंतु उनके पास जीवन जीने की कुंजी न होने से वे जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और जीवन के अंतिम समय तक रोते ही रहते हैं।
और असंतोष और फरियाद में ही जीवन की अंतिम श्वास लेकर इस असंतोष को अगले जन्म के लिए भी बांध कर संसार से कूच कर जाते हैं। उनके जीवन का माधुर्य दुख के किसी गहरे गर्त में गिरकर दब जाता है। व्यक्ति की स्पृहा व्यक्ति के हृदय में तीर भोंकती रहती है। गोपिकाएं कहती हैं, नाथ हम आपसे क्या कहें, हम तो आपको गालियां ही देती रहीं, परंतु हमारा मन ही ऐसा खराब है कि वह तो स्पृहा ही करता रहा। उसकी स्पृहा भी कैसी है? कभी आपने पूर्व में हमारे साथ मधुर वार्तालाप किया था, उस मधुर वार्तालाप को मन पकड़ बैठा है। पुनः पुनः मन को यही स्पृहा हुआ करती है कि आप पुनः ऐसा मधुर वार्तालाप हमारे साथ कब करेंगे। संविद अर्थात ज्ञानमय वाणी। संविद का एक अन्य अर्थ है भांति भांति। संविद का तीसरा अर्थ है ज्ञान। सामने वाले के हृदय के पार जाकर जो कुछ भी कहा जाए वह संविद कहा जाता है। सामान्य वाणी में और संविद वाणी में बहुत अंतर है। वह वाणी हमारे हृदय के रोग का शमन करने वाली है। हमें पल पल में ऐसा भास होता है कि आप किसी दिशा में से हमारे ओर पधार रहे हैं। कहीं किसी मेघ को भेद कर आप उतर रहे हैं, कहीं आप वेणु का नाद कर रहे हैं, तो कहीं हमारे कान में आकर कहते हैं, हे राधिके तुम ही मेरे प्राण हो। प्रिय के पास ऐसे मधुर वचन सुनने को हमारा मन स्पृहा करता है। वह ऐसी स्पृहा क्यों करता है यह हमें समझ में नहीं आ रहा। हमारी स्पृहा ही हमारा दुख है। गोपिकाएं कहती हैं, श्याम सुंदर आपका हंसता हुआ मुखारविंद, आपके हृदय में रमण करने वाली लक्ष्मी जी, आपके वक्षस्थल की शोभा, यह हमें सब याद आता है। जिस प्रकार आपके वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी रमण करती हैं, उसी प्रकार आपके हृदय प्रदेश पर रमण करने की हमें भी स्पृहा जागृत होती है। हे प्यारे, हम हमारे मन को बहुत ही समझाते हैं, परंतु यह स्पृहा हमारे मन से जाती ही नहीं। वह आज हमें बहुत सता रही है और हमारे मन को मूर्छित कर रही है। मेरे प्रिय श्रोताओं, इस श्लोक में गोपीजन यह कहना चाहती हैं कि हमारे मन आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे हैं, मोहित हो गए हैं, अतः अब वह मूर्छित जैसे हो गए हैं। मोहजन्य मूर्छा बढ़ने के 3 कारण हैं। रहस्य संवेदो, एकांत में कही गई मीठी मीठी बातें और मीठे वचन, उससे मन और काम इच्छाएं जागृत होती हैं। और दूसरा कारण है प्रहर्षता ननम, आपकी मधुर मधुर मुस्कान, उसे देखकर हमारा मन वरवश ही हर्षित और उल्लसित होता रहता है। और आज उस हास्ययुक्त आपके मुख कमल का दर्शन हमें न होने से हमारा मन आकुल व्याकुल हो रहा है। मेरे प्रिय श्रोताओं, तीसरा कारण है वृहदुरश्रिय, आपका विशाल वक्षस्थल, कभी न कभी उसका आश्रय लेकर 2 घड़ी विश्राम करने का अधिकार प्राप्त हो जाए, ऐसी इच्छा को मन छोड़ता ही नहीं है। ये तीनों वस्तुएं हमारे मन को मोह स्पृहा उत्पन्न कर रही हैं। वैसे देखा जाए तो इस श्लोक में 4 विशेषण हैं मेरे प्रिय श्रोताओं। पहला है रहस्य संवेद, दूसरा प्रहसिताननम, और तीसरा प्रेम वीक्षणम, और चौथा है वृहदुरश्रिय। इन चारों विशेषणों में प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, इन चारों का अनुसंधान होता है। एकांत में कही गई भगवान की वाणी वेद रूप प्रमाणभूत है। वह प्रकट प्रेम का दर्शन करवाती है और हृदय में काम जागृत करती है। भगवान का हंसता हुआ मुखारविंद प्रेमेय स्वरूप है। प्रेम भरी मीठी मीठी दृष्टि साधन स्वरूपा है और प्रभु का विशाल वक्षस्थल यदि विश्राम करने के लिए उपलब्ध हो जाए तो वह फल स्वरूप है। इस प्रकार हृदय के अत्यंत आर्तनाद से इन ब्रजगोपिकाओं ने श्याम सुंदर से प्रार्थना की है। उनकी अंतिम दशा आ गई हो, अंतःकरण आकुल व्याकुल बन गया हो, ऐसी तनमन की स्थिति बन गई। वे नेत्रों में आंसू भरकर श्याम सुंदर से निवेदन करने लगी हैं, कब लग तरसाते रही ये पलक, नंद नंदन व्रजराज सामरो, दर्शन दीजिए तनक तनक। कब लग तरसाते रही ये पलक, विन दर्शन मोहि नींद न आवे, जब ते सुनी मुरली की भनक। जानकी दास बसो जो द्रगन में, कर राखो और नयन पलक। कब लगी तरसाते रही ये पलक, कब लगी तरसाते रही ये पलक। मेरे प्रिय श्रोताओं, यहाँ 17वें श्लोक के भाव का विश्राम किया जा रहा है और आने वाले भाग में
आप 18वें श्लोक का भाव श्रवण करेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो।